हम खड़े हैं प्रीत विहार वार्ड में। यहाँ पर शमशान भूमि है। ये साथ में हमारी निगम पार्षदा हैं बबीता खन्ना जी। आप देखेंगे ज़िंदगी में एक अंतिम सफ़र पर जब हम चलते हैं तो यही एक भूमि होती है जहाँ हमारा अंतिम और लास्ट सफ़र होता है। ऐसे में निगम पार्षदा जी हमारे साथ में हैं बबीता खन्ना जी। मैडम, आप अपने क्षेत्र में जो शमशान भूमि ये है, क्या कार्य आप यहाँ नया कर रहे हैं? क्योंकि सीएनजी के द्वारा दाह संस्कार किया जाएगा अब आपके इस वार्ड में, कैसे आपको ये लगा कि इसकी ज़रूरत है और क्यों ये यूज़फुल है? देखिए कविता जी, यहाँ पर हम प्रीत विहार वार्ड में खड़े हैं। यहाँ शमशान घाट है। दाह संस्कार तो जैसे होता है, सालों से परंपरा चली आ रही है, लेकिन यहाँ पर अभी एक नई टेक्नोलॉजी हम सीएनजी के द्वारा यहाँ पर जब बॉडी बर्न होगी, इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक साथ 2 बॉडी बर्न हो जाएंगी और इससे प्रदूषण पॉल्यूशन से बचाव होगा। जैसे लकड़ी की शॉर्टेज होती है, पेड़ काटने पड़ते हैं, तो इसमें लकड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे सीएनजी फ्यूल से ही ये हो जाएगा दाह संस्कार, और साफ़ सुथरे तरीके से होगा और समय की बचत होगी। बिल्कुल, जहाँ इतना समय लगता है शॉर्ट टाइम में हो जाएगा। बबीता जी, जब ये कार्य आपने सोचा कि मैं ऐसा करूं अपने निगम के लोगों के लिए, अपने क्षेत्रीय वासियों के लिए, कब से आपने ये कार्य शुरू किया और कितना फंड ऑलमोस्ट आ जाएगा? ये अगस्त से हमारा ये कार्य शुरू हुआ था और इसके लिए एमसीडी के द्वारा 36 लाख का फंड यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और दिसंबर मिड टर्म में ये हमारा पूरा हो जाएगा। तो इससे काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। लकड़ी की बचत, समय की बचत, प्रदूषण नहीं फैलेगा, स्थानीय लोगों को परेशानी नहीं होगी। तो ये सब मद्देनज़र रखकर इस शमशान घाट में ये नया प्रोजेक्ट हम लगा रहे हैं। बिल्कुल मैम, कई बार ऐसा होता है, बरसात हो जाती थी, लकड़ियाँ गीली हो जाती थी, बड़ी समस्याएं होती हैं ऐसे में। तो जो फंड मिल रहा है ऐसे में मैम, क्या कोई समस्या भी आई थी या फिर इजीली हो पाया आपके मेहनत से? देखिए, दिक्कत तो हर चीज़ में आती है, समस्या आती है, फंड की कमी तो है ही, लेकिन ये थोड़ा प्रयास करना पड़ा, काफ़ी इसमें मेहनत करनी पड़ी, तो ये फंड हमें इशू हो गया। और देखिए, जीवन में जीते जी तो हम बहुत सारी बिल्डिंगें बनाते हैं, बहुत कुछ जीवन का सफ़र हम जीते हैं खुशहाली से, लेकिन जो हमारा अंतिम सफ़र होता है वो अगर साफ़ सुथरे तरीके से, अच्छे तरीके से, बिना किसी परेशानी के हो जाए तो हाँ, तो जो हम इस दुनिया से जा रहा है उसकी भी आत्मा को शांति मिलती है, और जो उनके रिश्तेदार हैं जो बहुत दुखी उसमें होते हैं, तो उनको भी लगता है कि हाँ चलो सब कुछ ठीक हो रहा है पड़ेगा। ऐसे में हमारे साथ में यहाँ के जो पंडित जी हैं जो यहाँ कार्य करते हैं, उनसे हम पूछेंगे कि सर, पहले क्या समस्याएं आती थी जब आप यहाँ पर दाह संस्कार की प्रक्रिया को करते थे, और अब कितना अच्छा सुलभ हो जाएगा जब से निगम पार्षदा ने आपके यहाँ पर ये मशीनों का कार्यक्रम रखा है? मैम, यहाँ पर हमारे को प्रॉब्लम ये आती थी, प्लेटें यहाँ पे टोटल 8 प्लेटें हैं और यहाँ पे क्रीमेशन के नाम है सब, और क्या नाम है, शाम तक में 7-8 बोडियाँ आ जाती थी, वो प्लेटें फुल हो जाती थी। और प्लस लोग कहते थे, पंडित जी हमारे को अब कहाँ जाएं हम। अब सीएनजी लगने से ये फ़ायदा हो जाएगा, जो 5-6 घंटे लकड़ी से संस्कार में टाइम लगता था, अब क्या नाम है, सीएनजी से जो क्रीमेशन होगा वो मैक्सिमम 1-1.5 घंटे में क्रीमेशन हो जाएगा। प्लस क्या नाम है, हम और बॉडियाँ अब्जॉर्ब कर सकते हैं, मतलब और बॉडियों को संस्कार करवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बॉडियों का संस्कार हो सकता है। तो आपके हिसाब से बबीता जी ने अच्छा कार्य किया है? ये बहुत ही बढ़िया कार्य करा। ज़रूरत थी ऐसे काम की? हाँ जी, बहुत ज़रूरत थी, और मैडम का इस चीज़ के लिए धन्यवाद है जी, तहे दिल से। जी। हमारे साथ में और भी हमारे साथ में जो कंस्ट्रक्शन का काम देख रहे हैं, ऐसे काम जी, आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, अगस्त से काम का शुभारंभ हुआ है ऐसा मैम ने बताया। जैसे क्या लगता है कितना समय लग जाएगा इस काम को पूरा होने में? अभी इसके अंदर जो है अभी 20 से 25 दिन और लग जाएंगे इसके अंदर, अभी बनाने के अंदर। अभी जो है क्योंकि मशीनें जो है आई भी आएंगी, अभी नीचे से काम पूरा नहीं हुआ है, उसकी वजह से रुका हुआ है। 15-20 दिन में काम आपका ऑलरेडी तैयार हो जाएगा जी, यानी ऑलमोस्ट 15 दिन लग जाएंगे। 15 दिन में जी मैम पूरा तैयार हो जाएगा ये। जी सर, किस तरीके की मशीनें आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर? मशीनें यहाँ पर तो मैम जो मशीन आएंगे वो तो ऑलरेडी तैयार आती है। जो चिमनी लगानी थी वो 120 फुट की हाइट की थी, ठीक है, 20 फुट बना के 140 फुट की हाइट की लगा दी है। उसके टैंक बना दिए गए हैं, जिससे कि उसका धुआं जो आए वो धुआं पानी में नीचे होकर ज़मीन से होकर के और ऊपर निकलेगा। उसके अंदर केमिकल लगाया जाएगा जिससे कि प्रदूषण ना फैले, ठीक है। उसके बाद में उस पानी को जो है, जब उसकी लिमिट ख़त्म हो जाया करेगी पानी की केमिकल की, तो उसके अंदर दूसरा केमिकल मिलाया जाएगा, जिससे कि वो ऊपर जाके निकले, किसी भी व्यक्ति को जो है इसका जो है ना असर ना हो।
जी, यानी आपके हिसाब से पूरा यूजफुल है, बहुत ज़रूरत है देश। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ऐसा किसी भी इलाके में कोई पार्षद ने अभी तक नहीं किया है जैसे हमारी मैम ने यहाँ पर करवाया। इनका बहुत सहयोग है, इस वजह से बहुत ज़्यादा जन यहाँ पे आती भी हैं, देखती भी हैंगे और हमें भी सपोर्ट करती है। और जगह तो बड़ी परेशानी होती थी, लेकिन यहाँ पर मैम के इलाके में हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज़ की। तो आप यहीं के स्थानीय निवासी हैं? जी, मैं यहीं के मैम। जी, आपने देखा कि यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं साफ तौर पर कहा कि समस्या कोई भी हो, क्योंकि देखिए जीवन भर तो हम लगे रहते हैं अपनी उधेड़ बुन में, लेकिन ये जो सफ़र होता है, अंतिम सफ़र होता है, हम और हमारे घर वाले यही चाहते हैं कि वो अच्छी जगह से अच्छी तरीके से उनका कार्य हो पाए और हम संस्कार को अच्छे तरीके से कर पाएँ। बबीता खन्ना जी ने अपने कार्य इस तरीके से किए हैं कि लोग अपने आप कहते हैं जी इस चीज़ की भी ज़रूरत है। कौन सोचता है वरना अंतिम सफ़र के बारे में, जैसा कि आपने देखा निगम पार्षदा जी ने, और जैसा कि आप वीडियोज़ में देख रहे हैं कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम बखूबी चल रहा है। खन्ना जी, कितनी मशीनें यहाँ लग रही हैं सुविधा के लिए? यहाँ पर सुविधा के लिए 2 बड़ी मशीनें लगाई जा रही हैं, ताकि इसके लिए जल्द से जल्द कार्य हो रहा है, ताकि लोगों को असुविधा ना हो और जब बॉडी यहाँ पर लाई जाए, जब अंतिम संस्कार किया जाए तो वो जल्दी से कार्य हो सके। जी, इसके अलावा मैम कई बार मशीनें भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक है, कुछ नहीं पता मशीनों को। क्या इसके ऑप्शन में भी आपने कोई सुविधा रखी है? हाँ, इसके ऑप्शन में हमने ये आप देख रहे हैं जी, ये जी। पूरा हमने ये स्ट्रक्चर जो तैयार किया है ये इस ऑप्शन में रखा है कि कभी कभी कोई ऐसी मशीन में दिक्कत आ जाए, या कभी कभी परिवारजन के लोग होते हैं उन्हें लकड़ी से ही दाह संस्कार करना है, उनके सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं, तो हम यहाँ पर इसमें पूरी लकड़ियाँ स्टोर हो जाएंगी कि लकड़ियों से करना पड़े तब भी दिक्कत ना आए, क्योंकि कभी कभी लकड़ियों की दिक्कत बहुत आ जाती है, बारिश हो रही है, गीली हो गई लकड़ी, तो इन सब से बचने के लिए ये स्टोर में लकड़ी रहेंगी तो हमें आसानी होगी, फ्यूल से भी हो जाएगा, सीएनजी के द्वारा भी और यहाँ से भी जी, हो जाएगा। दोनों ऑप्शन है मैम। ऐसे में क्योंकि कोविड में बहुत शमशान भूमियाँ जो हैं वो कोविड पेशेंट के लिए कर दी गई हैं, नॉर्मल पेशेंट के लिए जो नॉर्मल मृत्यु होती है उसके लिए क्या यहाँ पर किस क्षेत्र के लोग आते होंगे? यहाँ पर देखिए सबके लिए हमने अलाउ कर दिया है। कोविड पेशेंट यहाँ पर आते हैं, यहाँ दाह संस्कार उनके, और भी मतलब दूसरी जो आम जनता है दूसरे क्षेत्रों के, वो भी यहाँ पर आ सकते हैं और दाह संस्कार हो जाता है। बिल्कुल, हमारे साथ में बबीता खन्ना जी हैं, साफ तौर पर कहा कि मैं यहाँ पर सेवा करती हूँ और चाहे वो सफ़र अंतिम हो या पहला हो, सबके लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि अक्सर कम ही होता है जब कोई अंतिम सफ़र के बारे में सोचता है, जैसे कि हमारी निगम पार्षदा बबीता खन्ना जी ने किया है ऐसा कार्य। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।